हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्जाम इंस्ट्रक्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सेशन रहेगा एलडीसी भर्ती। एलडीसी भर्ती कुल 10,644 पदों पर आ रखी है, जो कि अधीनस्थ बोर्ड आपके कराएगा। इसका एग्जाम 5 जुलाई को आया। तो अब आपके पास रहे 3 मंथ्स। इन 3 मंथ्स के अंदर आपको एलडीसी भर्ती को रिटन एग्जाम आपको कैसे निकालना है। आपको पता है कि एलडीसी भर्ती के अंदर कुल 2 स्टेप है। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। अगर आप रिटन एग्जाम पास करते हो तो उसके बाद में आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 3 गुना पास किया जाएगा। तो 10,644 पद, ये पदों की संख्या बहुत बड़ी पदों की संख्या 10,644, क्योंकि पिछली जो एलडीसी भर्ती 2024 के अंदर रही थी उसके अंदर 4100 समथिंग कुछ पद थे। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है 10,644 पद, क्योंकि इस एलडीसी भर्ती के साथ साथ राजस्थान के अंदर और भी कुछ भर्तियां चल रही हैं। तो अगर आप कंटिन्यू 3 मंथ्स एलडीसी भर्ती को अपनी जी जान से लगा दें तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि अब इन 3 मंथ्स के अंदर हम आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कैसे हम एलडीसी भर्ती को तो बात करते हैं। 10,644 पद हैं। इसके अंदर आपको क्या है कि 2 पेपर होंगे आपके एलडीसी एग्जाम के अंदर। तो 5 जुलाई को आपको एग्जाम है। फर्स्ट पेपर के अंदर आपके जीके, साइंस और मैथ्स आएंगे, जो कि कुल 150 क्वेश्चन इससे है। इन 150 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटों के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और 100 नंबर का है पेपर। और सेकंड पेपर भी आपके 100 नंबर का है। तो आपका रिटन एग्जाम टोटल 200 नंबर का होगा। तो बात करते हैं अब। तो जीके के 50 क्वेश्चन, साइंस के भी 50 क्वेश्चन और मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन, समथिंग समथिंग कितने क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार जो 2024 की भर्ती थी उसके अंदर क्या हुआ था कि जो मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन से 50, उन 50 क्वेश्चनों के अंदर कटौती कर दी गई थी और जीके के अंदर क्वेश्चन ज्यादा दिए थे। जो जीके के अंदर क्वेश्चन ज्यादा थे वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे क्वेश्चन, इंडिया जीके के क्वेश्चन आए थे। तो आपको थोड़ा बहुत इसके हटकर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडिया जीके के क्वेश्चन आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जीके के अंदर हम क्या पढ़े। आपको जीके के अंदर बेसिक्स तो आप सबको पता ही है, आप पढ़ रखा होगा। अब आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्यों पढ़ने हैं। दिशा आती है, उस दिशा को पढ़ना है राजस्थान जीके के अंदर आपको। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और एक आती है आपके 9th और 10th कल्चर की बुक्स। वो कल्चर की बुक्स अधीनस्थ बोर्ड की फेवरेट बुक है। उसमें से वो लाइंस डिटो के डिटो छापता है। तो आपको 9th और 10th की जो कल्चर की बुक्स है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और पीवाई क्यू दिशा से बस जीके के अंदर आप इतना ही करो। आपका मैटर एक ही होना चाहिए अब, क्योंकि 3 मंथ रहे हैं। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। आपको जो आपने एक बार बुक्स आपके जो नोट्स हैं उन्हीं को पढ़े आप और पीवाई क्यू लगाइए। और साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर 9th और 10th के अंदर पुरानी बुक चलती थी एक, उन पुरानी बुक्स को आप पढ़े। ऑथेंटिक बुक है, अधीनस्थ बोर्ड वाइज से क्वेश्चन बना रहा है और आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। वहां से क्वेश्चन करने के बाद आपको पीवाई की वही दिशा वाली, बस इतना ही करना चाहिए। ज्यादा लेवल नहीं आता, आपको पता है एलडीसी 12th लेवल की है। और मैथ्स की बात करें, मैथ्स के अंदर भी 6 to 10 जो बुक्स हैं वहां से क्वेश्चन करें। अगर वहां से नहीं हो रहे हैं तो आप पीवाई क्यू करें इसके अंदर भी। और जितनी ज्यादा आपकी मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा मैथ्स। और अब आपको क्या करना चाहिए कि आप टेस्ट रखें, हफ्ते के अंदर एक टेस्ट जरूर दें। जैसे आपके 2 मंथ रहे पीछे तो आप डेली का टेस्ट लगाइए। फिर टेस्ट सीरीज जैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की है, कलाम की है, उत्कर्ष की है, जो आपको अच्छी लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ में पीवाई क्यू लगाइए। और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर आप हमारे चैनल पर जो पंकज सर पढ़ा रहे हैं वहां से पढ़ सकते हैं। और एक मैडम है वीआईपी मैडम, वीआईपीएम एकेडमी की मैडम है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी के अंदर आप राघव प्रकाश और 9th 10th की जो बुक्स आती है वहां से आप हिंदी कर सकते हैं। तो इंग्लिश के 75 क्वेश्चन और हिंदी के भी 75 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आपके, ये भी 100 नंबर का। तो फर्स्ट पेपर आपके 100 नंबर का, सेकंड पेपर भी आपके 100 नंबर का, टोटल 200 नंबर का पेपर है। तो लगभग आप अगर 150 नंबर लेकर आते हैं तो आपका रिटर्न एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, आप जनरल से पास कर लेंगे। पिछली बार जो 200 में से जनरल की कट ऑफ गई थी 142 समथिंग।
तो इस बार आपको क्या कहें कि पिछली भर्ती जो कट ऑफ गई थी उससे आपको ज्यादा ही अपना स्टेज रखनी है कि हमें नंबर ज्यादा ही लेकर आना है कुछ। तो आप 150 नंबर लेकर आते हैं तो आपका पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अब क्या करें कि आपके जो नोट्स हैं बार बार उन्हीं को रिवाइज करें, कम से कम आप 5 से 6 बार उनको रिवाइज करें। फिर कुछ चीजें हमें याद हो जाती है, कुछ चीजें याद नहीं होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके पास में एक अलग से नोटबुक रखें। और जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे भी आपको कोई लगा कि ये चीज मुझे नहीं आ रही है, तो आप उस चीज को उस नोटबुक में नोट कर ले। ठीक है, ऐसे आप 6 दिन पढ़े, जैसे इस 7वां दिन है संडे, तो संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना है, वापस जो 6 दिन के अंदर पढ़ा उसी को वापस आप रिवाइज करें। फिर ये कंटिन्यू आप 2 मंथ चलाइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। मेरी स्ट्रेटजी भी यही रहती है, मैं इसी तरह पढ़ता हूँ, 6 दिन पढ़ता हूँ, वापस रिवीजन जो करना होता है, जो चीजें मुझे याद नहीं होती हैं वो वापस एक नोटबुक के अंदर लिख लेता हूँ और 7वां दिन वापस वही रिकॉल करता हूँ। और जैसे भी आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट के अंदर जो चीजें आपको नहीं आ रही है उस टेस्ट की चीजों को भी आपको वापस नोटबुक के अंदर नोट करना है और उनको रिकॉल करना है, तो आप इजीली इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। जैसे ही आप एलडीसी का पेपर क्वालिफाई करते हो तो आपके 3 गुना यानी कि 10,644 पद है, तो आपके समथिंग 32,000 का 3 गुना टाइपिंग के लिए आपके पास किए जाएंगे। तो फेज 2 टाइपिंग टेस्ट, ये भी आपके 100 नंबर का होगा, जिसके अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर टाइपिंग होगी। हिंदी के अंदर आपको 40 वर्ड पर मिनट मिलेंगे और 400 शब्द छापने हैं आपको, यानी कि आपको 40 की स्पीड से। और इंग्लिश के अंदर आपको चाहिए स्पीड 50 की, इंग्लिश के अंदर 50 वर्ड छापने होंगे आपको। इंग्लिश के अंदर वर्ड लेंथ आती है जो समथिंग 5 6 से 7 की वर्ड लेंथ आती है आपको। तो टाइपिंग आप जैसे ही एग्जाम आपका कंप्लीट होता है जुलाई के अंदर, उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट कर दे, रिजल्ट आने का वेट नहीं करें। तो आपकी टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद में आपको 2-3 मंथ का मिलेगा समय, तो आपकी आराम से हो जाएगी। और 25 नंबर की हिंदी में एफिशिएंसी आती है और 25 नंबर की इंग्लिश के अंदर एफिशिएंसी आती है, वर्ड और एमएस वर्ड से आती है, जो कि आपको कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। तो आप कंटिन्यू लगे रहें एलडीसी एग्जाम के अंदर। जय हिंद।